अस्सलाम वालेकुम। न्यू मॉर्निंग में खुशामदीद। मैं हूँ उरूज आज़म। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, पंजाब के 10 अजला में स्मार्ट लॉकडाउन में आज मजीद सख्ती। लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, सरगोदा, साहिवाल, हाफिजाबाद में मार्केटें मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगी। मुतासरा अजला में नकलो हमल महदूद करने का फैसला किया गया। लाहौर मॉल रोड आज हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद रहेगा। सिर्फ साइकिल और पैदल चलने वालों को मॉल रोड पर आने की इजाजत होगी। जबकि स्मोक से मुतासरा अजला में आज रेस्टोरेंट 4 बजे के बाद खुलेंगे। टेक अवे की इजाजत होगी और मेडिकल स्टोर्स, पेट्रोल पंप्स, बेकरीज और कॉल सेंटर्स पर पाबंदी का इत्तलाक नहीं होगा। आपको अपडेट कर रहे हैं इस सूरत हाल के हवाले से कि पंजाब के 10 अजला में स्मार्ट लॉकडाउन में आज मजीद सख्ती कर दी गई है। लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, सरगोदा, साहिवाल, हाफिजाबाद में मार्केटें मुकम्मल बंद रहेंगी। मुतासरा अजला में नकलो हमल महदूद करने का फैसला। लाहौर मॉल रोड आज हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद रहेगा। सिर्फ साइकिल और पैदल चलने वालों को ही मॉल रोड पर आने की इजाजत दी जाएगी। जबकि स्मोक से मुतासरा अजला में आज रेस्टोरेंट 4 बजे के बाद खुलेंगे। टेक अवे की इजाजत होगी। मेडिकल स्टोर्स, पेट्रोल पंप्स, बेकरीज और कॉल सेंटर्स पर इस पाबंदी का इत्तलाक नहीं होगा। यहाँ पर आपको बताएं, लाहौर में स्मोक के बादल मजीद गहरे होने लगे हैं। लाहौर आज भी दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर आ गया। स्मार्ट लॉकडाउन से एयर क्वालिटी इंडेक्स में मामूली बेहतरी भी आई है। जबकि लाहौर में स्मोक और फोक का अहवाल जान लेते हैं नुमाइंदा चिराग बलोच से। जी चिराग, अपडेट कीजिएगा। लाहौर में स्मोक की वजह से पिछले 2 रोज़ की तरह आज भी स्मार्ट लॉकडाउन जो है वो जारी रहेगा। ये हिकमत अमली जो स्मार्ट लॉकडाउन की है हुकूमत की जानिब से ये काफ़ी हद तक जो हमें कामयाब होती दिखाई दे रही है। अगर हम इसी की बात करें तो पिछले चंद रोज़ पहले जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 400 से तजावुज़ कर गया था, लेकिन अब जो है वो इस वक्त मैं बात करूँ एयर क्वालिटी इंडेक्स की तो वो 250 रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो कि पिछले काफ़ी दिनों से जो है वो बेहतर जो है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया जा रहा है। जबकि दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की बात करें तो उसमें लाहौर जो है उसका पहला बददस्तूर जो है वो पहला नंबर बरकरार है। शायद तारीख का सबसे पहला जो बड़ा इकदाम है वो ये है कि जो माल रोड है लाहौर की सबसे मसरूफ़ तरीन जो शाहरा है उसको आज आम ट्रैफिक के लिए जो है वो बंद रखा जाएगा। सिर्फ और सिर्फ जो है वो पैदल लोग या फिर जो साइकिल सवार लोग हैं वो माल रोड पर जो है वो सफ़र कर पाएंगे। जो आम गाड़ियाँ हैं या मोटरसाइकिल्स हैं उनके लिए वो आम शहरा जो कि माल रोड है वो बंद रहेगी। इसी तरह से हुकूमत की जानिब से इकदाम किए जा रहे हैं, SOPs बनाए गए हैं। तो हुकूमत का कहना है कि इन इकदामात को और इन SOPs पर जो है वो शहरियों को चाहे अमल दरामद करे ताकि जो है वो स्मोक के जो है काफ़ी हद तक जो है उसको कंट्रोल किया जा सके। अब ये देखना होगा कि ये आने वाले दिनों के अंदर, ये स्मार्ट लॉकडाउन था, आने वाले दिनों के अंदर जो है वो कितना कामयाब होगा, कितने जो स्मोक के ऊपर कंट्रोल रहेगा, ये आने वाले। कुछ बात करेंगे मौसम के हवाले से। तो कराची में अब्र रहमत बरस पड़ा है, कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। आई चंदरवेगा रोड, सदर, ओल्ड सिटी एरिया और अतराफ में बूंदाबांदी हुई। गुलशन इकबाल और दीगर इलाकों में बादल खूब बरसे। हैदराबाद, जामशोरू समेत कई शहरों में भी बारिश हुई। सर्दी की शिद्दत बढ़ गई है, जबकि बलोचिस्तान के कई इलाकों में भी बारिश हुई। पसनी में यालाबारी, बाज़ इलाकों में दर्जा हरारत मनफी तक जा पहुंचा है। पाक ईरान सरहदी और साहिली इलाकों में मूसलाधार बारिश जारी हुई, जबकि पंजाब के कई शहरों में धुंध का राज बरकरार है। मोटरवे कई मकामात से बंद कर दी गई। और कराची में मौसम सरमा की पहली बारिश से मौसम सर्द हो गया है। इस वक्त कराची में 18 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। शहर कायद के मौसम का ताज़ा तरीन अहवाल जान लेते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद शहूद से। जी शहूद, आगाह कीजिएगा, कैसा मौसम है कराची का? देखिए, कराची का मौसम इस वक्त इंतहाई खुशगवार है। कराची में ठंडी हवाओं का राज है और जो है ठंडी हवाएं कराची में चल रही हैं। गुज़िश्ता रात से कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और तेज़ बारिश का सिलसिला शुरू हुआ था, जिसके बाद कराची का मौसम जो है वो इंतहाई सर्द हो गया है। और इस वक्त मौजूदा दर्जा हरारत की बात की जाए तो कराची का मौजूदा दर्जा हरारत जो है वो 18 डिग्री सेंटीग्रेड है और कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 17 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो गया था। अलबत्ता महकमा मौसमियात का ये कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत शहर का जो है वो 28 से 29 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। हवा की बात की जाए तो कराची में हवा जो है इस वक्त हवा की स्पीड जो है वो 18 किलोमीटर बताई गई। 18 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चल रही है। हवा में नमी का तनासुब जो है वो करीबन 70% बताया गया है। अलबत्ता शहर का मौसम जो है वो खासा खुशगवार है। सर्दी का जो राज है वो बरकरार है कराची में और सर्दी जो है वो अपनी लिमिट से जो है वो बढ़ गई है और शहरी जो है सर्दी को खासा इंजॉय भी कर रहे हैं। और कराची का मौसम इस वक्त जो है अपडेट करने के लिए
रुक करेंगे इस्लामाबाद का। तो इस्लामाबाद में मौसम खुश्क है मगर ठंड बढ़ने लगी है। आज कम से कम दर्जा हरारत 7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। बाला इलाकों में मतला अबर आलूद रहने का इम्कान है। शहर इक़्तिदार के मौसम से मुतालिक मज़ीद तफसीलात बताएंगी हमारी नुमाइंदा आमना जंजुआ। जी आमना। बिल्कुल, जो जो दिन गुजरते जा रहे हैं इस्लामाबाद में सर्दी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है। सुबह के औकात की बात कीजिए तो सुबह सवेरे अच्छी खासी ठंड होती है। सूरज ढलते ही जो सर्दी शुरू होती है और फिर सुबह तक जो है वो सूरज निकलने तक सर्दी की शिद्दत जो है बरकरार रहती है। इस वक्त की अगर बात करें तो इस वक्त इस्लामाबाद में मौसम साफ़ है, सूरज निकल आया है, लेकिन सुबह के औकात में धूप में वो गर्माहट भी नहीं है। दर्जात की अगर बात कीजिए तो आज सुबह कम से कम दर्जात इस्लामाबाद में 60 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जो दिन के औकात में धूप की वजह से दर्जात में इजाफा होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आज 24 डिग्री सेंटीग्रेड तक दर्जात बढ़ने के इम्कान हैं। महकमे मौसमियात ने आज मौसम खुश्क रहने की पेशगोई की है। मुल्क के बेशतर इलाकों में आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम खुश्क रहेगा। बात कीजिए अगर पंजाब की तो पंजाब के बेशतर अज़ला में मौसम खुश्क रहने के साथ साथ लाहौर, साहिवाल, नारोवाल, जंग इन इलाकों में धुंध और स्मोक जो है वो उसके इम्कानात रहेंगे। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा की बात कीजिए तो खैबर पख्तूनख्वा के भी बेशतर अज़ला में मौसम खुश्क रहने के साथ साथ बाज़ मकामात पर धुंध पड़ने के भी इम्कानात हैं, जबकि सिंध और बलूचिस्तान में मौसम खुश्क रहेगा। ताहम बलूचिस्तान के बाज़ इलाकों में जो है वो सर्दी की शिद्दत बरकरार रहेगी सुबह और शाम के औकात में। इसके अलावा पहाड़ी इलाकों की बात कीजिए तो पहाड़ी इलाकों में भी सर्दी अपने ज़ोरों पर है। आइंदा 24 घंटों के दौरान सर्दी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा होगा। आमना अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया आपका। मौसम में सरमा की आमद के साथ ही मुल्तानी सोन हलवे की मांग में इजाफा हो गया है। जायके और लज्जत में सोन हलवा दुनिया भर में मकबूल है। सोन हलवे की तैयारी में दूध, देसी घी, चीनी और मैदे का इस्तेमाल किया जाता है। मुल्तानी सोन हलवे को शहरी बड़े शौक से खाते हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदे माजिद क्लासरा। जी माजिद। जी बिल्कुल, ओलिया की सरजमीन की बात करें, मुल्तानी सोन हलवे की बात ना की जाए तो बात का मज़ा दोबाला नहीं होता। सर्दियों की आमद के साथ ही मुल्तानी सोन हलवे की जो डिमांड है उसमें काफ़ी हद तक इजाफा हो जाता है। मुल्तानी सोन हलवा लज्जत और जायके में बेमिसाल है। मैं इस टाइम एक कारखाने के अंदर मौजूद हूँ जहाँ पर मुल्तानी सोन हलवा जो है वो तैयार किया जाता है। मुख्तलिफ मराइल से गुजरने के बाद ये मुल्तानी सोन हलवा जो है वो तैयार किया जाता है। इस टाइम कारखाने के अंदर मौजूद है, कारीगर हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे हम बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे, मुल्तानी सोन हलवा जो है वो एक मुल्तान की एक सुगात है जिसको पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जो है वो पसंद किया जाता है। क्या कहेंगे, इसकी तैयारी में कितने मराइल होते हैं? ये तकरीबन इसके मराइल में 3 होते हैं। पहले आटा बनाते हैं, उसके बाद दूध डालते हैं, फिर चीनी डाल के इसको पकाया जाता है। जी बिल्कुल, इसको 3 से 4 घंटे जो है वो लग जाते हैं। दूध के अंदर जो है वो देसी जो घी होता है उसके अंदर भी ये जो तैयार किया जाता है। दूर दराज से अपने अजीज़ व अकारिब को जो है वो इसके तोहफे के तौर पर भी जो वो भेजा जाता है। तो अब सोन हलवा जो है वो मुल्तान में जो है वो इसकी तैयारी का अमल भी जो है वो जारी है और इसके साथ साथ सर्दियों में इसको बेहद पसंद भी किया जाता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। संडे होगा फन डे। सुबह सवेरे गर्मा गर्म नाश्ते का भी अपना ही एक मजा है। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ फूड स्टॉल्स पर गर्मा गर्म हलवा पूड़ियाँ तैयार की जा रही हैं। नाश्ता करने वालों का भी रश लग गया है। हमारी नुमाइंदा आयशा शुएब इस वक्त एक फूड पॉइंट पर मौजूद है, मजीद उनसे बात करते हैं। आयशा, बताइएगा, आपने भी हलवा पूड़ी एंजॉय की है? सरमा की सुबह हो और मज़े मज़े के नाश्तों से लुत्फ ना उठाया जाए, ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है। इस्लामाबाद की मुख्तलिफ जो फूड स्ट्रीट्स होती हैं, हमें वहाँ पर सुबह से ही जो मुख्तलिफ नाश्ता पॉइंट्स होते हैं वहाँ पर इस्लामाबाद के शहरियों का खासा रश नज़र आता है, जहाँ पर आकर मज़े मज़े के जो नाश्ते हैं वो किए जाते हैं। इस वक्त भी मेरे अकब में आप देख सकते होंगे यहाँ पर गर्मा गर्म हलवा पूड़ी जो है वो बनाई जा रही है, लोगों को इसी तरह सर्व की जा रही है। यहाँ पर फैमिलीज़ सुबह सुबह नज़र आ रही हैं, यहाँ पर आकर मज़े से नाश्ता जो बैठ कर इंजॉय करें। और इसके साथ साथ ना सिर्फ यहाँ पर नाश्ते किए जा रहे हैं बल्कि यहाँ से लोग पैक करवा के घरों को भी लेकर जा रहे हैं। चूँकि इस्लामाबाद की बड़ी फेमस मार्केट है जहाँ पर हम लोग मौजूद हैं, फूड पॉइंट के एतबार से दूर दराज इलाकों से भी लोग यहाँ पर आते हैं। अमूमन हम देखते हैं ना सिर्फ यहाँ पर इस्लामाबाद के शहरी बल्कि रावलपिंडी से भी लोग यहाँ पर नाश्ता करने के लिए आ रहे होते हैं। एक तो यहाँ का इन्वायरमेंट जो है वो बड़ा ज़बरदस्त होता है, हर तरफ इस्लामाबाद में वैसे ही हसीन और दिल फरेब नज़ारे होते हैं। वहाँ पर इस जो रावलपिंडी के शहरी होते हैं उनकी भी कोशिश होती है कि इस्लामाबाद में आकर मज़े मज़े का नाश्ता जो है वो किया जाए। इस वक्त नाश्ता की जो दुकानें हैं, नाश्ता पॉइंट्स हैं, वहाँ पर हमें ख़ासा इस्लामाबाद के शहरियों का रश नज़र आ रहा है और उनकी तरफ से यही कहा जा रहा है कि सुबह का आगाज़ जो है वो बड़े ही ज़बरदस्त अंदाज में करते हैं, तगड़ा नाश्ता करते हैं ताकि जो सारा दिन है वो अच्छे अंदाज से गुजरे। वज़ीर आला पंजाब का रात गए लिबर्टी और गार्डन टाउन के पुलिस खिदमत मराकज़ का दौरा किया गया। शहरियों से उन्होंने मुलाकात की, मसाइल दरियाफ्त किए। शहरियों ने
ने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए कार्रवाई में ताखिर के हवाले से शिकायत की। मोहसिन नकवी की ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का अमल मजीद तेज करने की हिदायत भी सामने आई है। आपको अपडेट कर रहे हैं वज़ीर आला पंजाब के इस दौरे के हवाले से। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से मुख्तलिफ खिदमत मराकज़ सेंटर का दौरा किया गया और शहरियों की जानिब से शिकायत भी की गई, जिस पर वज़ीर आला ने हिदायत जारी की है। रुक करें फैसलाबाद का, तो फैसलाबाद में पीने के साफ पानी का मसला संगीन सूरत हाल इख्तियार करने लगा है। वाटर सप्लाई वाले पानी में गटरों का पानी मिला होता है। इंतहाई मुज़र सेहत पानी के बायस शहरी पेट दर्द और दीगर बीमारियों में मुब्तला होने लगे हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। हमारी नुमाइंदा जवेरिया नज़ीर हमारे साथ मौजूद हैं। जी जवेरिया, आगाह कीजिएगा किन मुश्किलात का सामना है शहरियों को? बिल्कुल, फैसलाबाद में पीने के साफ़ पानी का मसला जो है वो शिद्दत इख्तियार करता चला जा रहा है। वासा का घरों में आने वाला पानी जो है वो गटरों मिला पानी आ रहा है, जिसके बायस पीने के पानी से जो है मुख्तलिफ बीमारियां फैली हैं। हेपेटाइटिस की रेशो अगर देखी जाए तो वो भी फैसलाबाद में ज़्यादा हो चुकी है, जबकि दूसरी जानिब शहरी जो है वो दूर दराज के इलाकों से पानी भर के लाने पर जो है वो मजबूर। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट भी गैर फंक्शनल हो चुके हैं, जिसके बायस शहरी खासे परेशान है। इस वक्त मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे जानते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है, पानी पीने का मैसर बिल्कुल नहीं है। और अमूमन जो घरों की सुबह उठते ही होती है कि सुबह सबसे पहले उन्होंने पानी लेने जाना होता है, क्योंकि पानी आपको पता ज़रूरत है, तो पीने के लिए पानी चाहिए होता है। तो हमें जो जाते हैं हम फ़िल्टर वगैरह देखते हैं, तो हमें कोई एक आधा फ़िल्टर होता है जो एरिया में कोई खुला। जी बिल्कुल, आपने इनकी बात सुनी कि पानी जो है वो एक बुनियादी जुज़ है, बुनियादी ज़रूरत है, लेकिन इसके बावजूद जो है वो फैसलाबाद में गंदा पानी आ रहा है। गटरों मिला पानी आने से शहरी खासे परेशान है और शिकायत भी कर रहे हैं कि वासा की जानिब से भारी बिल जो है वो भिजवा दिए जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है वो घरों में आने वाला पानी साफ़ नहीं है। शहरी यही मुतालबा कर रहे हैं कि वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट जो मुख्तलिफ इलाकों में लगाए गए हैं उनका फासला कम करने के साथ साथ उन्हें फंक्शनल किया जाए और घरों में आने वाला जो साफ़ पानी है उनकी लाइनें चेंज की जाएँ। ताकि शुक्रिया जवेरिया अपडेट करने के लिए। रुक करेंगे कोयटा का, तो कोयटा में छोटे छोटे चिड़ियाघर कायम हैं, जहां पर मुख्तलिफ परिंदों और जानवरों की खरीदो फरोख्त भी की जाती है। खूबसूरत और कुदरती हुस्न का शाहकार छोटी मछलियों का कारोबार भी बहुत आम है। हमारे नुमाइंदे अजीज मरी एक मछली घर में इस वक्त मौजूद हैं, मजीद उनसे जान लेते हैं। जी अजीज, मैं मौजूद हूँ मिज़न चौक के करीब एक परिंदे की छाप पर, यहाँ पे रंग बिरंगी जो है परिंदे तो आपने देखे होंगे, वाफर मकदार मौजूद है। लोग खरीदारी करने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं, परिंदों को भी लेकर जा रहे हैं। साथ अगर हम जिक्र करेंगे तो यहाँ पे नई रंग बिरंगी जो छोटी छोटी प्यारी प्यारी सी जो मछलियाँ हैं, जो लोगों की तवज्जो का जो है मरकज़ बने हुए, ये खूबसूरत मर्तबाने हैं जो शीशी के उनमें जो है रखी हुई है। इनके लिए खुराक का भी अलहदा बंदोबस्त किया गया है। आप क्या कहना चाहेंगे मछलियों के बारे में? अस्सलामुअलैकुम। ये जो है यहाँ पे लोग लाते हैं, फिर हम उससे सौदा कर लेते, उससे ले लेते हैं, और फिर यहाँ पे बच्चे आते हैं, बड़े आते हैं, वो लेने के लिए आ जाते हैं, और फिर ये जो है ना हम लोग इसको सेल करते हैं। 100 से लेकर 600 तक हम लोग इसको सेल करते हैं। और जी आपने इनकी बात सुनी, इनकी रेट जो है नहायत ही कम रखे गए, ताकि हर जो है बच्चा जो जिद कर रहा है अपने वालिदैन के साथ जो है, या अगर बाजार का रुख कर रहा है तो वो जो है उसके जो कुव्वत बर्दाश्त में भी हो, और उसकी कीमतें नहायत जो मुनासिब रखी गई। 100 रुपये से लेकर 600 रुपये तक जो है ये फी मछली बिक रही है। कि खुराक का भी खास ख्याल जो है रखा गया है, और लोग यहाँ पे आ रहे हैं और इन जो छोटी छोटी मछली अपडेट करने के लिए आगे बढ़े। और यहाँ पर आपको बताएं, आलमी यौम अतफाल की मुनासबत से कराची के निजी स्कूल में चिल्ड्रन डे फेस्टिवल का रंगारंग मेला सजाया गया। स्कूल में बच्चों के लिए मुख्तलिफ एक्टिविटीज का भी एहतमाम किया गया। बच्चों का कहना था कि पूरा साल पढ़ाई करते हैं और इस दिन का खास तौर पर इंतजार रहता है। इस हवाले से मजीद तफसीलात बताएंगे हमारी नुमाइंदा समिया खुर्शीद। जी समिया, आलमी दिन के हवाले से स्कूलों में जो है चिल्ड्रंस डे मनाया जा रहा है। इस वक्त मैं जिस स्कूल में मौजूद हूँ, यहाँ पर चिल्ड्रंस डे का इनेकाद हो चुका है और मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ की जा रही हैं, जिसमें गेम्स हैं और घोड़ा गाड़ी पे बच्चों को सैर कराई जा रही है। गेम्स में जो है हम बच्चों से जानेंगे कि उनका फेवरेट गेम कौन सा है। आप लोगों ने व्हील ऑफ फॉर्च्यून खेला, डंकी टेल खेला, या पिक द कॉइन खेला, ट्रेजर हंट, कौन सा गेम खेला? मैंने डंकी द टेल वाला गेम खेला, वो बहुत ईजी है और अच्छा है बहुत। मैंने तो अभी कोई नहीं खेला, अभी मैं खेलना है। और आप? जी मैंने सारे खेले डोंकी टेल के अलावा, मगर नसीब नहीं लगा। और आपने? और मेरे को स्पिन वाली गेम अच्छी नहीं लगी, क्योंकि उसके अंदर पढ़ाई करते हैं ऐसे डेज, कितना मजा आता है। मिस ऐसे डे के लिए हम लोग तो वेट कर रहे होते ताकि हम लोग एंजॉय करें, एग्जाम से जान छोड़े, ताकि हम लोग आराम से खेलें। जी बिल्कुल, स्कूलों में सारा साल तालीम हासिल करने वाले बच्चों का यही कहना है कि सारा साल हम पढ़ते हैं, पेपर्स की तैयारी करते हैं, टेस्ट की तैयारी करते हैं। इस तरह के दिन का हम इंतज़ार करते हैं कि इस तरह की एक्टिविटीज़ आएँ और हम खूब इंजॉय करें। जी
समी अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया आपका। मंडी बहाउद्दीन का रुख करें, जहां पर सुपीरियर कॉलेज के ज़ेर एहतमाम सुपीरियर डे का इनेकाद किया गया। तलबा ने फ़लस्तीन में इसराइली मज़ालिम समेत मुआशरे के मुख्तलिफ पहलुओं पर इस्लाही खाके पेश किए और समा बांध दिया। तकरीब के मेहमान खुसूसी रीजनल डायरेक्टर सलीम मुग़ल, प्रिंसिपल प्रोफेसर हफीज़ अहमद मलिक थे, जबकि रीजनल डायरेक्टर सलीम मुग़ल, प्रिंसिपल प्रोफेसर हफीज़ अहमद मलिक ने बेहतरीन कारकर्दगी के तलबा में तारीफ़ी असनात और इनामात भी तकसीम किए। उनका कहना था कि सुपीरियर कॉलेज ने हमेशा तलबा की तालीम और तरबियत के लिए मुनफरिद किरदार अदा किया है, ताकि वो मुआशरे के कारआमद शहरी बनकर मुल्क की तरक्की के लिए अपना मस्बत किरदार अदा कर सकें। तलबा को चाहिए कि वो भी तालीम के हुसूल के लिए अनथक मेहनत करें। यहाँ पर आपको बताएं, करोड़ों लोगों के नुमाइंदे को 5 बंदों ने इक़्तिदार से बाहर फेंक दिया। आए रोज वज़ीर आज़म बदलने से मुल्क का ही नुकसान हुआ है और मुल्क ऐसे कैसे चलेगा। पहली बार तैयारा साजिश केस में जेल गया, सुबह वज़ीर आज़म था, शाम को हाईजैकर बन गया। और मियां नवाज शरीफ की जानिब से मजीद कहा गया कि मरियम नवाज कोई ओहदा ना होने के बावजूद भी जेल गई हैं। धरनों के हवाले से उन्होंने बात करते हुए कहा कि धरनों और सियासी अदम इस्तेहकाम से हम बहुत पीछे रह गए हैं। नवाज शरीफ की सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स में ताजरों से गुफ्तगू, वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में बोले कि इस हवाले से अपडेट करेंगे। एक जमात ने कल्चर और मुआशरे को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और यहाँ पर आपको बताएं, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कन्वीनियर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी बुजुर्गों के हवाले से जो उन्होंने बयान दिया, इस हवाले से उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी बुजुर्ग सियासतदान के रिटायरमेंट का मुतालबा अपने घर से शुरू करे। आवाम के हुकूक गस्ब करने वाले, इस हवाले से अपडेट करेंगे। आवाम के हुकूक गस्ब करने वालों के हवाले से उन्होंने बयान दिया। मज़ीद तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान कोरंगी में जलसा करने के लिए तैयार। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, बिलावल भुट्टो ने बुजुर्ग सियासतदानों को रिटायरमेंट का मुतालबा किया है, इसकी शुरुआत वो अपने घर से करें। मेरे ख्याल है घर से शुरू करें अल्हम्दुलिल्लाह करके, फिर देखते हैं। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफा कमाल और दीगर का जलसे की तैयारियों के हवाले से जलसे गाह का दौरा। मीडिया से गुफ्तगू में डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना था, शहर के वारिस आ गए हैं, अब कोई मैंडेट नहीं छीन सकता। कोरंगी का जलसा मुखालफीन के लिए खुला चैलेंज होगा। ये जलसा ये बताने और जताने के लिए है कि अब इस शहर के वारिस, इस शहर के बेटे इस शहर में मौजूद हैं और शहर के हक को लूटने नहीं देंगे। कन्वीनियर NQM का मजीद कहना था, अवाम के हकूक गस्ब करने वाले गद्दार हैं और वो भी जो टैक्स चोरी करते हैं। कैमरामैन शामिर के साथ कामरान सोहेल, नियो न्यूज़ कराची। आगे बढ़े और यहाँ पर आपको बताएं, पीपल्स पार्टी का इंतखाबात से कबल मुल्क के तमाम सियासी जमातों से राबतों का फैसला सामने आया है। सूबाई सतह पर पार्टी रहनुमाओं को अहम टास्क मिल गए। आसिफ अली जरदारी ने हिदायत जारी कर दी हैं। पंजाब और KP में सियासी राबतों की जिम्मेदारी नैयर बुखारी, कमर जमान काहिरा, फैसल करीम कुंडी, मोहम्मद अली शाह बादशाह और साजिद तूरी के सपोर्ट की गई है, जबकि सिंध में सईद गनी और सैयद नासिर हुसैन शाह को जिम्मेदारी सौंप दी गई है। बलूचिस्तान में चंगेज खान जमाली, रोजी खान काकड़ और साबिर अली सियासी जमातों से बातचीत करेंगे। और चेयरमैन PTI के खिलाफ निकाह केस में खावर मानिका का अदालत से रुजू। चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी को सख्त सजा की इस्तदा कर दी। दरख्वास्त में कहा कि बुशरा बीबी और PTI सरबराह के दरमियान शादी से पहले नाजायज ताल्लुकात थे, इसी बिना पर बुशरा बीबी को तलाक देने पर मजबूर हुआ हूँ। अदालत ने 3 गवाहों ओन चौधरी, मुफ्ती सईद और खावर मानिका के मुलाजिम को नोटिस जारी कर दिए, जबकि खावर मानिका इस्लामाबाद के सिविल जज की अदालत में पेश हुए, शिकायत दर्ज करा दी। शहरी मोहम्मद हनीफ ने गैर शरई निकाह केस चंद दिन कबल वापस लिया था। मुल्क भर में 27 नवंबर से पोलियो मुहिम का आगाज हो रहा है। मुल्क भर के 159 अजला में 4 करोड़ से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे, जबकि महकमा सेहत ने अवाम से अपील की है कि 5 साल तक उम्र के बच्चों को पोलियो के कतरे जरूर पिलवाएं और मुहिब्बे वतन शहरी होने का सबूत दें। मुल्क भर में 7 रोज़ा कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम के दौरान 4 करोड़ से ज़ायद बच्चों को इंसदाद पोलियो के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान के शहरों समेत मुल्क भर के 159 अजला में बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। पंजाब के 36 अजला में 2.25 करोड़, जबकि सिंध के 30 अजला में 1 करोड़ से ज़ायद बच्चों का हदफ मुकर्रर किया गया है। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के 72 अजला में 1 करोड़ से ज़ायद बच्चों को घर घर जाकर पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान
بلوچستان اور آزاد جموں کشمیر کے 21 اضلاع میں بھی 14 لاکھ سے زائد بچوں کا ہدف ہے۔ وزارت صحت نے تمام والدین کو ہدایت کی ہے کہ اپنے 5 سال تک کی عمر کے بچوں کو انسداد پولیو کے قطرے لازمی پلائیں۔ مہم کے لیے تربیت یافتہ پولیو ورکرز کی ٹیمیں بھی تشکیل دی گئی ہیں۔ 7 روزہ پولیو مہم 3 دسمبر کو ختم ہوگی۔ رواں برس ملک بھر سے لیے گئے 64 ماحولیاتی نمونوں میں پولیو وائرس پایا گیا۔ آگے بڑھیں اور یہاں پر آپ کو بتائیں، پلوشہ افضل نے خیبر کالج آف ڈینٹسٹری پشاور سے 4 گولڈ میڈلز حاصل کیے، لیکن کوئی بھی گولڈ میڈل ان کے گلے میں نہیں پہنایا گیا۔ 2 سال قبل انتقال کے باعث ان کے 4 گولڈ میڈلز ان کی والدہ کو اشکبار آنکھوں کے ساتھ پہنائے گئے۔ رپورٹ کر رہے ہیں پشاور سے ہمارے نمائندے شاہد خان۔ کو پہنائے ہیں، 2 ماہ کو پہنائے ہیں۔ یہ گولڈ میڈلز تو میں نے لینی ہے، لیکن یہاں سے اس کے بغیر جانا میرے لیے بہت مشکل ہے۔ والدین کی سب سے بڑی خواہش اولاد کی کامیابی ہے۔ بعض والدین اولاد کی کامیابی تو دیکھ لیتے ہیں لیکن خوشی دیکھ نہیں پاتے۔ 5 سالہ محنت کے بعد جب پشاور کی پلوشہ افضل نے جو 4 گولڈ میڈلز حاصل کیے، ان کی رحلت کے باعث ان کے والدین کو پہنائے گئے۔ میری بیٹی نے 4 گولڈ میڈل لیے نہیں تھے، لیے ہیں۔ 2 باپ کو پہنائے ہیں، 2 ماں کو پہنائے ہیں۔ اور کیا کریں گے ان گولڈ میڈلز کا جب وہ اس دنیا میں نہیں رہی؟ جتنے بچوں کو آج گولڈ میڈل لیں، جن کو ڈگریاں ملی ہیں، ان سب میں ہمیں اپنی بچی نظر آتی ہے۔ پلوشہ افضل کی 24 سال قبل پیدائش کے ساتھ ہی ڈاکٹر افضل اور ان کی اہلیہ کو والدین کا درجہ حاصل ہوا۔ اپنی بیٹی کے محنت کا ثمر ان کی فوتگی کے بعد جب والدہ وصول کر رہی تھی تو ہر آنکھ آنسو سے بھر آئی تھی۔ بہت مشکل ہے، ورڈز ہی نہیں ہیں۔ یہ گولڈ میڈلز تو میں نے لینی ہے، لیکن یہاں سے اس کے بغیر جانا میرے لیے بہت مشکل ہے۔ جتنی اس کی زندگی تھی اس نے بہت پیار بانٹا، بہت پیار سمیٹا، بہت عزت سمیٹی اس نے، اور جس عزت اور ایمان کے ساتھ وہ اس دنیا سے گئی ہے، یہ ہمارے لیے بہت بڑے آنر کی بات ہے۔ اقبال ساجد نے شاید پلوشہ افضل کے لیے ہی کچھ عرصہ قبل یہ شعر کہا تھا: جی بر کے موت پہ رونے دیا اس نے، پرسا دیا نہ صبر کی تلقین ہم نے کی۔ کیمرامین عاقب جاوید کے ساتھ شاہد خان، نیو نیوز، پشاور۔ کراچی سے ہی ایک اور خبر شامل کریں۔ کراچی میں ایک اور آگ، 11 جانیں نکل گئی۔ راشد منہاس روڈ پر شاپنگ سینٹر میں خطرناک آتش زدگی، 7 افراد تشویشناک حالت میں ہسپتال میں زیر علاج ہیں، جبکہ 46 افراد کو عمارت سے بر وقت آپریشن کر کے باہر نکال لیا گیا۔ عمارت میں آگ صبح 6:30 بجے لگی۔ 28 فائر ٹینڈرز، 2 سنارکل واٹر باورز نے آگ بجھانے کے عمل میں حصہ لیا۔ نیو مارننگ سے فی الوقت اتنا ہی۔